हमारी मुख्य मांग ये है कि जिस तरह पत्रकारिता पर हमला हो रहा है, अगर इनके खिलाफ लिखते हैं उस पत्रकारिता पर हमला है। ठीक है, जो लोग मोदी सरकार के ऊपर लिखते हैं, उनके खिलाफ लिखते हैं, तो वो पत्रकार इनको पसंद नहीं है और इसीलिए किसी न किसी बहाने से उनके ऊपर हमला है। ये दमन सिर्फ पत्रकारों पर नहीं है, बल्कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन पर है और जनवाद पर हमला है, क्योंकि इसेंशियली जनवाद में प्रेस को फ्री होना चाहिए, पत्रकारिता को फ्री होना चाहिए और हर एक को अब डिसेंट करने का, सरकार से असहमत होने का अधिकार होना चाहिए। उस अधिकार को ये सरकार अपने तंत्र में पूरे तौर पर छीनने पर आमादा है और इसी के खिलाफ आज का हमारा ये प्रतिरोध है। फंडामेंटल राइट जो है संविधान के अंदर, उसका भी कहीं ना कहीं बहुत हनन हो रहा है। तो ये फंडामेंटल राइट ही है हमारा कि हम अपनी बात आज़ादी से कह सकें, उसका हनन हो रहा है और इस हनन के खिलाफ अगर वो समझते हैं कि जनता और पत्रकार, जो सच्चे पत्रकार हैं, वो डर गए हैं, तो वो बहुत बड़ी भूल कर रहे हैं। हम डरेंगे नहीं, हम रेजिस्ट करेंगे और हम लड़ते रहेंगे। ये वही लोग कर रहे हैं जो संविधान की कसमें खाते हैं, संविधान की शपथ लेकर संसद में जाते हैं, और वही लोग इस तरह के जो है दुर्व्यवहार देखा जा रहा है। जी हाँ, तो आप उन्हीं से पूछिए जाकर कि संविधान की, कौन से संविधान की कसम खाते हैं। इस संविधान में तो जो लिखा है वो तो उसकी तो धज्जियाँ उड़ रही हैं, तो फिर वो किस संविधान की कसम खा रहे हैं। मैडम, एक सवाल है, उनके समर्थक कहते हैं न्यूज़ क्लिक वालों ने चाइना से फंडिंग की, उसकी वजह सफाई तो फंडिंग की है जिसका नाम लेते हैं जिन चाइनीज़ कंपनियों का, उनसे तो आप भी फंड ले रहे हैं। ये पूरा जिसको गोदी मीडिया का नाम लिया जाता है, कहा जाता है, वो लोग भी उन्हीं के एडवर्टिजमेंट्स पर जी रहे हैं और पीएम केयर्स में कहाँ से पैसा आ रहा है हमें तो पता नहीं है। पहले अगर उजागर करें, बताएं हमें, तब हम कुछ बोल पाएंगे। तो ये एकतरफा जो स्टेटमेंट्स हैं ये बहुत ख़तरनाक होते हैं और इनसे हर तरफ के लोगों को बचना चाहिए। जिस तरह से मुखरता से ये पत्रकार बोल लेते, 4-5 जो अपने पत्रकार हैं, यही लोग आम जनता की आवाज़ को उठाते थे, आज इनको दबाने की कोशिश की जा रही है। 2024 चुनाव से पहले इनको डराने की नीति को सिर्फ इनको डरा रहे हैं एक तरफ, दूसरी तरफ इनको डिमोनाइज कर रहे हैं, इनको ये घोषित कर रहे हैं कि ये आतंकवादियों के साथ हैं वगैरह वगैरह। तो इस तरह से ये 24 के लिए अपनी राह हमवार करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जनता भी बेवकूफ़ नहीं है। वो समझ रही है कि किस तरह उनके हर हक़ को दबाया जा रहा है और हक़ को दबाना हम नहीं सहेंगे, ये हमने भी डिक्लेयर किया है। अभी कितने लोगों को गिरफ्तार किया, न्यूज़ के लिए किया है? देखिए, फ़िलहाल तो अभी 2 को ही किया है, प्रबीर और अमित को, और हमारी मांग है कि उनको रिहा किया जाए। लेकिन जिस तरह ये बढ़ रहे हैं आगे, किसानों के ऊपर हमले कर रहे हैं, हर तरह से लोगों को, किसी भी सवाल पर अगर हम असहमत हैं तो हम एंटी नेशनल हैं, ये इनका एक फतवा होता है, इस फतवे के हम खिलाफ हैं। तो आज धरना प्रदर्शन के माध्यम से क्या सरकार से यही कह रहे हैं कि पत्रकारिता पर हमले बंद करो, लोगों पर, फ्री प्रेस पर दमन बंद करो, प्रबीर और अमित को रिहा करो, यूपीए की कठोर धाराएं लगाकर लोगों को दबाने की नीति बंद करो। जिस तरह से आर्थिक सलाहकार जो है सरकार के, उन्होंने कहा था कि संविधान में खामियां बदलने की जरूरत है, क्या ये उसी और इशारा तो नहीं है? ये आप उनसे पूछिए ना, उनसे पूछिए। पदों पे भी रहे। आज मौलाना आजाद को किताबों के सिलेबस से गायब किया गया है। कोई भी मुस्लिम दिखना नहीं चाहिए कि वो देश की आजादी के आंदोलन में हिस्सा लिया। ये नहीं पता लगना चाहिए कि जिस तिरंगे झंडे के नीचे आजादी का आंदोलन चला, उसकी डिजाइनिंग एक मुस्लिम ने की। ये पता नहीं लगना चाहिए कि जिन गीतों को गाते हुए आगे बढ़े, उनके अंदर मुस्लिम्स का बहुत बड़ा रोल था। उनको सिर्फ एक तरीके से पेश करो कि वो देश के दुश्मन हैं। पत्रकारिता तो होगी, और आप लोगों को जो मेरे से बातचीत कर रहे हैं, आपको मैं मुबारक देती हूँ। आप इतिहास बना रहे हैं, आप छोटा मोटा काम नहीं कर रहे हैं, क्योंकि सरकार ने
अपनी गलतियों को छुपाने के लिए और केवल अपना डंका पिटवाते रहने के लिए पूरे मेन स्ट्रीम मीडिया को खरीद लिया और ख़रीद करके सच को झूठ और झूठ को सच बताना और सच को जनता की नज़रों से ओझल करना, ये उनका रवैया रहा है। तो जब उसकी जगह के ऊपर सोशल मीडिया ने अपनी स्पेस बनानी शुरू की कि जनता के आंदोलनों को दिखा सके, उनकी आवाज़ को बता सके, लोगों के दुखों का क्या बखान है उसको हम बता सकें, जब ये सब कुछ हुआ है तो मिस्टर नरेंद्र मोदी की सरकार बहुत घबरा गई है, सख्ते में आ गई है। वो किसी भी तरीके से 2024 के चुनाव से पहले नहीं चाहते हैं कि जो आवाम के कष्ट है, दुख है, या जो आंदोलन है, या जो उनका विरोध कर रहे हैं, या पोल खोल रहे हैं कि हिंडनबर्ग की रिपोर्ट अडानी का पोल खोलती है और अडानी का पोल खुलती है तो नरेंद्र मोदी जी की गर्दन तक हाथ पहुंचता है, ये कोई कुछ ना बोल पाए। और इसीलिए ये हमले जो अभी न्यूज़ क्लिक पे हुआ है, उससे पहले एनडीटीवी पे हुआ तो एनडीटीवी ही खरीद लिया गया, उससे पहले ही ये जिन पत्रकारों के घरों के ऊपर रेड डाली गई है, ये कहीं ना कहीं किन्हीं चैनल्स पे काम करते थे, इनको मजबूर किया गया ये उन चैनलों से हटे, उसके बाद या यूट्यूब पे आए या ये जो सोशल पोर्टल्स बने उन पे आए। अब उनसे भी इनको तकलीफ हो गई। किसान आंदोलन में मेन मीडिया नहीं गया, नेगेटिव रोल अदा करना चाहता था, तो सोशल मीडिया के जो पोर्टल्स थे उन्होंने किसान आंदोलन, जो दुनिया के इतिहास में 13 महीने किसी आंदोलन का चलना, पूरी सत्ता से टक्कर लेते हुए उस आंदोलन को जनता तक लाने का काम सोशल मीडिया के लोगों ने किया। इसलिए नीति बिल्कुल साफ और स्पष्ट है, सभी आवाज़ों को बंद कर दो और केवल दिखाई दे मोदी जी, और वही भगवान है, भगवानों के भगवान हैं और वही देश का उद्धार कर सकते हैं और उन्हीं को ही पीएम बनना चाहिए। और वो खुद भी लाल किले पे खड़े होकर बोलते हैं कि अगली बार भी मैं बोलने आऊँगा। ये कौन सा दम है, ये कौन सी डेमोक्रेसी का? हाँ, भाजपा के नेता कहते रहे कि मोदी जी दिव्य पुरुष हैं। हाँ, मोदी जी दिव्य पुरुष हैं। दिव्य पुरुष ही नहीं, मैंने ये भी देखा, नड्डा जी का भाषण सुना मैंने, नड्डा जी उनको किंग ऑफ गॉड्स बोल रहे हैं। तो आप जिन गॉड्स को मेरे देश की जनता मानती है, उनके ऊपर एक भगवान पैदा हो गए हैं और वो मिस्टर नरेंद्र मोदी हैं। ये फासिज्म के अलावा और कुछ नहीं है, इसको बोलते हैं फासिस्टी सोच। इसका मुकाबला करना बहुत जरूरी है। क्या लग रहा है 2024 के चुनाव से पहले इस तरीके की ईडी और सीबीआई के छापेमारी हो रही है पत्रकारों पर, फिर चाहे विपक्ष के सांसद होते हैं, तो क्या लग रहा है लोकसभा के चुनाव को एक तरफा करने की साजिश है? इनके ऊपर तो कुछ भी भरोसा नहीं किया जा सकता। वो कुछ भी कर सकते हैं, वो तो पाकिस्तान से लड़ाई कर सकते हैं, इधर से शुरू करवा सकते हैं, वो तो चीन के साथ लड़ाई शुरू करवा सकते हैं। कुछ भी देश है उनको भी डरा के धमका के मिस्टर मोदी कुर्सी के साथ चिपके रहना जाएंगे। देखो, सत्यपाल मलिक जो कह रहे हैं एज ए गवर्नर, जब उन्होंने कहा था पहली बार जब पुलवामा हुआ था उस टाइम पे, उसी बात को अब वो कह रहे हैं कि तब मुझे चुप करा दिया गया। मिस्टर नरेंद्र मोदी कॉर्बेट पार्क से निकले और एक पेट्रोल पंप से मुझे फ़ोन किया और कहा अब आप बोलेंगे नहीं, अब आप चुप रहिए, जो यहाँ लाइन तय होगी वही लाइन बताई जाएगी। तो उन्होंने क्या कहा था? उन्होंने कहा था कि फौजियों के, सीआरपीएफ के चीफ ने हेलीकॉप्टर मांगे, सरकार ने मना किया, मोदी की सरकार ने। उन्होंने बख्तरबंद गाड़ियाँ मांगी, उसको मना किया गया और उनको ऑर्डिनरी बसों में फेंका गया। जब सीआईडी की रिपोर्ट्स थी कुछ भी हो सकता है, तो इसका मतलब है सत्यपाल मलिक के मुताबिक, इसका मतलब है कि नरेंद्र मोदी जी ने ये दुर्घटनाक्रम होने दिया। तो जो फौजियों की लाश के ऊपर सियासत कर सकते हैं, उनसे कुछ भी उम्मीद की जा सकती है। तो सत्यपाल मलिक से ज़्यादा कौन जानते होंगे? वो जानते ही होंगे। लेकिन हम जानते हैं कि इस तरीके के हुक्मरान दुनिया के किसी भी कोने में हुए हैं, वो किसी ना किसी तरीके से कुर्सी पे चिपके रहने की कोशिश करते हैं और सरकार का जितना इंस्टीट्यूशंस होते हैं उन इंस्टीट्यूशंस का भरपूर इस्तेमाल करते हैं, जैसे सीबीआई और ईडी और यूएपीए का हो रहा है। फंडामेंटल राइट जो है बोलने का, अपनी बात रखने का, वो कहीं ना कहीं बहुत हनन हो रहा है। हनन हो रहा है, उसको कुचला जा रहा है। केवल हनन नहीं हो रहा, ये जो हमले पत्रकारों पे है ये उसी का प्रतीक है। क्योंकि अगर पत्रकारिता को मार दिया जाएगा तो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, राइट टू डिसेंट, वो तो सब खत्म हो जाएगा। तो ये उसी की तरफ इशारा करता है। उसके बिना मोदी को लगता है मैं 2024 में जीत नहीं पाऊंगा, इसलिए सबका टैंटुआ दबा दो, जो बोलते हैं उनको मत बोलने दो। क्या लग रहा है कि प्रधानमंत्री इजराइल को समर्थन कर रहे हैं, लेकिन हमारे देश के में मणिपुर जल रहा है तकरीबन 4-5 महीने से, लेकिन प्रधानमंत्री उस पर चुप्पी नहीं छोड़ते। गोदी मीडिया, मोदी मीडिया
नहीं पूछता ये सवाल, आपने पूछा, आपको मुबारक, क्योंकि ये सच है। हालात बहुत ख़राब हैं मणिपुर के। सिर्फ उन बच्चियों का ही प्रश्न नहीं है। जो कारगिल का वार हीरो है, उसकी पत्नी को उसके सामने निर्वस्त्र करके उसकी बेइज्जती की गई, और एक और हमारी फौज का छुट्टी पे गया हुआ था, उसको उसके घर से निकाल के, वो ऑन जॉब है आर्मी में, उसको मारा गया। इससे बड़ी कोई बात हो सकती है? केवल उन बच्चियों के साथ नहीं, पूरे तंत्र को चुनौती है, और चीफ मिनिस्टर बीजेपी का है और नरेंद्र मोदी की उसको पूरी शय है, तो इसके क्या मायने हैं? देखो, हिंसा कहीं भी हो गलत होती है। पैलेस्टीनियंस के विरुद्ध लगातार हिंसा चल रही है, वो भी गलत है। अगर आज हमास वालों ने बहुत सारे लोगों को हलाक किया है तो हिंसा होती है, उसकी निंदा हो सकती है। ये सवाल आपका बिल्कुल वाजिब है कि पहले अपने घर को तो देखो। आग जल रही है और तुम्हारा खुद का चीफ मिनिस्टर है वहाँ तुम कुछ नहीं कर सके और दुनिया का नेता बनने के लिए घूम रहे हो। मिस्टर नरेंद्र मोदी, आपको धिक्कार है। तो क्या लग रहा है कि जिस तरीके से इजराइल को समर्थन दिया जा रहा है, जिस तरह से मीडिया कहती है कि विदेशों में डंका बजता है मोदी का, तो ये उसी का नतीजा है कि मोदी का डंका बजने का? अब मोदी का डंका नहीं बजता है। जो मीडिया आया था G20 में दूसरे देशों का, उनको अपने ही चीफ लोगों को मिलने नहीं दिया गया। जो बेदिन को अमेरिका का मीडिया जो इंडिया आया था कवर करने के लिए, उसको मिलने नहीं दिया। तो जो बेदिन ने क्या किया, USA के प्रेसिडेंट ने, वो हिंदुस्तान से मीटिंग खत्म होते ही वियतनाम लैंड किया, और वियतनाम में सबसे पहले बोला हिंदुस्तान में मीडिया की, प्रेस की फ्रीडम नहीं है। तो कौन सा डंका बोल रहा है? यूरोप के देश हो, अमेरिका हो, कनाडा हो, आज क्या हालत हो रही है? इंडिया और कनाडा के बीच में जो टेंशन चल रही है, वोटें जीत पाने के लिए आप, शांत प्रिय पंजाब है इस वक्त, लोग आराम से जी रहे हैं। उन्होंने 10 साल खालिस्तानी सेपरेटिस्ट मूवमेंट की त्रासदी देखी थी। आज वो शांतिपूर्वक पंजाब है, और वोटों के चक्कर में मिस्टर नरेंद्र मोदी उस पंजाब को भी डिस्टर्ब कर रहे हैं। तो इनका क्या डंका बजेगा? पूरी दुनिया के अंदर सब जानते हैं कि इस मुल्क के अंदर क्या हो रहा है। इनके कह देने से डंका बज रहा है। यही तो ये चाहते हैं कि केवल मीडिया में ये दिखे कि इनका डंका बज रहा है, लेकिन सोशल मीडिया पे हमें भरोसा है, दूसरी सच्चाइयों को दिखाएंगे। आज राज्यों में चुनाव, उसकी तस्वीर कैसे देख रहे हैं? धूल चटाएगी जनता इनको, जैसे कर्नाटका में धूल चटाई थी। और अगर इन चुनावों में धूल चट गई तो एक अभी पत्रकार बंधु पूछ रहे थे कि ये चुनावों का क्या करेंगे लोकसभा का, तो उसके बाद समझ में आएगी कि लोकसभा के चुनावों का ये क्या करने वाले। सेमीफाइनल, ये सेमीफाइनल समझ लो, सरकार समझेगी कि उसको क्या करना क्या नहीं। हम इतना जानते हैं, ये हुकूमत फासिस्टी रास्तों पे चली थी, और ये हरकतें करके अब ये नंगे तौर पे अपने पूरे कपड़े उतार के नंगी होकर के सरकार सामने खड़ी हो गई है, अपने इरादे बताने के लिए कि जो हमारे खिलाफ बोलेगा उसको जेल का रास्ता होगा। हम भी कह देना चाहते हैं, ये हिंदुस्तान है, हजारों बरसों की सभ्यता है, 200 साल अंग्रेजों को राज सहा था, और इसी देश के अंदर लोगों ने उन्हीं अंग्रेजों का मुकाबला किया था, और ये लोग अंग्रेजों की दलाली किए थे, और इस देश के अवाम ने, मजदूर ने, किसान ने इस देश को आज़ादी दिलाई थी। इसलिए जो लोग कायर और डरपोक होते हैं, वो रास्ता अपनाते हैं जो मिस्टर नरेंद्र मोदी की सरकार ने अपनाया है। मिस्टर नरेंद्र मोदी, आपकी सरकार कायर है, और कायर ही झूठ का फरेब गढ़ के मीडिया की जुबान को बंद करने की कोशिश करते हैं, ताकि वो आवाम की सच्चाइयों और आंदोलनों की सच्चाइयों को ना दिखा सके।